किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी गुस्लठाना। सदर दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सीढ़ियों के पास एक छोटी सी कोठड़ी है जिसमें कभी उपले और लकड़ियां कोयले रखे जाते थे, मगर अब इसमें नल लगाकर उसको मर्दाना चुसलठाने में तब्दील कर दिया गया है। फर्श वगैरह मजबूत बना दिया गया है ताकि मकान की बुनियादों में पानी ना चला जाए। इसमें सिर्फ एक खिड़की है जो गली की तरफ खुलती है। इसमें जंगालूद सलाखें लगी हुई है। मैं 5वीं जमात में पढ़ता था जब ये गुस्लखाना मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ। आपको हैरत होगी कि गुस्लखाने इंसानों की जिंदगी में क्यों कर दाखिल हो सकते हैं। गुस्लखाना तो ऐसी चीज है जिसमें आदमी दाखिल होता है और देर तक दाखिल रहता है, लेकिन जब आप मेरी कहानी सुन लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये गुस्लखाना वाकई मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ और इसका एक अहम तरीन जुज़्व बन के रह गया। यूं तो मैं इस गुस्लखाने से उस वक्त का मुतारिफ हूं जब इसमें उपले वथैरा पड़े रहते थे और मेरी बिल्ली ने इसमें भीगे हुए चूहों की शक्ल के 4 बच्चे दिए थे। उनकी आंखें 10-12 रोज तक मुंदी रही थी। चुनांचे जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था, उसकी आंखें खुली देखकर मैंने अम्मी जान से कहा था, अम्मी जान, मेरी बिल्ली टेडी ने जब बच्चे दिए थे तो उनकी आंखें बंद थी, इसकी क्यों खुली हुई है? यानी मैं बचपन ही से इस गुस्लखाने को जानता हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी में उस वक्त दाखिल हुआ जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था और एक भारी भरकम बस्ता बतल में दबाकर हर रोज स्कूल जाया करता था। एक रोज का जिक्र है, मैंने स्कूल से घर आते हुए सरदार वधावा सिंह फल परोश की दुकान से एक काबुली अनार चुराया। मैं और मेरे 2 हमजमात लड़के हर रोज कुछ न कुछ उस दुकान से चुराया करते थे, लेकिन भाई वधावा सिंह, जो फलों के टोकरों में घिरा एक बड़ी सी पगड़ी अपने कीसों पर रखे सारा दिन अफीम के नशे में ऊँघता रहता था, को नबर तक न होती थी। मगर बात यह है कि हम बड़ी बड़ी चीजें नहीं चुराते थे। कभी अंगूर के चंद दाने उठा लिए, कभी लोकाट का एक गुच्छा ले उड़े, कभी मुट्ठी भर तुबानियां उठाएं और चलते बने। लेकिन इस दफा चूंकि मैंने ज्यादती की थी, इसलिए पकड़ा गया। एकदम भाई वधावा सिंह अपनी अब्दी पीनक से चौंका और इतनी फुर्ती से नीचे उतरकर इसने मुझे रंगों हाथों पकड़ा कि मैं दंग रह गया। साथ ही मेरे हवास बाख्ता हो गए। पहले तो मैं इस चोरी को खेल समझा था, लेकिन जब मैली दाढ़ी वाले सरदार वधावा सिंह ने अपनी फूली हुई रगों वाले हाथ से मेरी गर्दन नापी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं चोर हूं। बचपन ही से मुझे इस बात का ख्याल रहा है कि लोगों के सामने मेरी जिल्लत न हो। चुनांचे सरे बाजार जब मैंने खुद को जलील होते देखा तो भौरन भाई वधावा सिंह से माफी मांग ली। आदमी का दिल बहुत अच्छा था। अनार मेरे हाथ से छीनकर उसने वो मेल जो उसके ख्याल के मुताबिक अनार को लग गया था अपने कुर्ते से साफ किया और बड़बड़ाता हुआ चला गया। वकील साहब आए तो मैं उनसे कहूंगा कि आपके लड़के ने अब चोरी शुरू कर दी है। मेरा दिल धक से रह गया। मैं तो समझा था कि सस्ते छूट गए। वकील साहब यानी मेरे अब्बा जी सरदार वधावा सिंह नहीं थे। वो न अफीम का नशा करते थे और न उन्हें फलों ही से कोई दिलचस्पी थी। मैंने सोचा, अगर इस कमबख्त वधावा सिंह ने उनसे मेरी चोरी का जिक्र कर दिया तो वो घर में दाखिल होते ही अम्मी जान से कहेंगे, कुछ सुनती हो, अब तुम्हारे इस बरखुरदार ने चोरी चकारी भी शुरू कर दी है। सरदार वधावा सिंह ने जब मुझसे कहा कि वकील साहब आपका लड़का अनार उठा के भाग गया था तो खुदा की कसम में शर्म से पानी 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 हो गया। मैंने आज तक अपनी नाक पर मक्खी बैठने नहीं दी, लेकिन इस नालायक ने मेरी सारी इज्जत थाक में मिला दी है। वो मुझे 2-3 तमांचे मारकर मुतमिन हो जाते, मगर अम्मी जान का नाक में दम कर देते, इसलिए कि वो हमारी तरफदारी करती थी। वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि उनकी औलाद, हम 6 बेटे थे, से कोई छोटी सी लग्जिश हो और वो आंगन में अपने गंजे सर का पसीना पोंछ पोंछ कर
अम्मी जान को कोसना शुरू कर दें, जैसे सारा कसूर इनका है। कोसने के बाद भी उनका जी हल्का नहीं होता था। उस रोज खाना नहीं खाते थे और देर तक खामोश आंगन में सीमेंट लगे फर्श पर इधर उधर टहलते रहते थे। जिस वक्त भाई वधावा सिंह ने वकील साहब का नाम लिया, मेरी आंखों के सामने अब्बा जी का गंजा सर आ गया, जिस पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। उनको हमेशा गुस्से के वक्त उस जगह पर पसीना आता है। बस्ता मेरी बतल में बहुत वजनी हो गया, टांगे बेजान सी हो गई, दिल धड़कने लगा। शर्म का वो एहसास जो चोरी पकड़े जाने पर पैदा हुआ मिट गया और उसकी जगह एक तकलीफ देह टॉस ने ले ली। अब्बा जी का गंजा सर, उस पर चमकती हुई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें, आंगन का सीमेंट लगा बर्श, इस पर इनका गुस्से में इधर उधर छेड़े हुए बब्बर शेर की तरह चलना और रुक रुक कर अम्मी जान पर बरसना। सख्त परेशानी के आलम में घर पहुंचा। गुस्ल खाने के पास ठहर कर मैंने एक बार सोचा कि अगर इस कमबख्त फल परोश ने सचमुच अब्बा जी से कह दिया तो आफत ही आ जाए। 2-3 रोज के लिए सारा घर जहन्नुम का नमूना बन जाएगा। अब्बा जी और सब कुछ माफ कर सकते थे, लेकिन चोरी कभी माफ नहीं करते थे। हमारे पुराने मुलाजिम बन्नू ने एक बार 10 रुपए का नोट अम्मी जान के पानदान से निकाल लिया था। अम्मी जान ने तो उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब्बा जी को जब इस चोरी का पता चला तो उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। मैं अपने घर में किसी चोर को नहीं रख सकता। उनके ये अल्फाज मेरे कानों में कई बार गूंज चुके थे। मैंने ऊपर जाने के लिए जीने पर कदम ही रखा कि उनकी आवाज मेरे कानों में आई। जाने वो मेरे बड़े भाई सकलेन से क्या कह रहे थे, लेकिन मैं यही समझा कि वो बन्नू को घर से बाहर निकाल रहे हैं और उससे गुस्से में ये कह रहे हैं, मैं अपने घर में किसी चोर को नहीं रख सकता। मेरे कदम मनो भारी हो गए। मैं और ज्यादा सहम गया और ऊपर जाने के बजाय नीचे उतर आया। खुदा मालूम क्या जी में आई कि गुस्ल खाने के अंदर जाकर मैंने सित्थे दिल से दुआ मांगी कि अब्बा जी को मेरी चोरी का इल्म न हो, यानी वधावा सिन्ह उनसे इसका जिक्र करना भूल जाए। दुआ मांगने के बाद मेरे जी का बोझ कुछ हल्का हो गया। चुनांचे मैं ऊपर चला गया। खुदा ने मेरी दुआ कबूल की। वधावा सिन्ह और उसकी दुकान अभी तक मौजूद है, लेकिन उसने अब्बा जी से अनार की चोरी का जिक्र नहीं किया। गुस्ल खाना यहीं से मेरी जिंदगी में दाखिल होता है। एक बार फिर ऐसी ही बात हुई। मैं ज्यादा लुत्फ लेने की खातिर पहली दफा बाजार में खुले बंदों सिगरेट पिए जा रहा था कि अब्बा जी के एक दोस्त से मेरी मुठभेड़ हो गई। उसने सिगरेट मेरे हाथ से छीनकर गुस्से में एक तरफ फेंक दिया और कहा, तुम बहुत आवारा हो गए हो। बड़ों का शर्म लिहाज अब तुम्हारी आंखों में बिल्कुल नहीं रहा। ख्वाजा साहब से कहकर आज ही तुम्हारी अच्छी तरह गोशमाली कराऊंगा। अनार की चोरी के मुकाबले में खुले बंदों सिगरेट पीना और भी ज्यादा खतरनाक था। ख्वाजा साहब यानी मेरे अब्बा जी खुद सिगरेट पीते थे, मगर अपनी औलाद के लिए उन्होंने इस चीज को कतई तौर पर ममनू करार दे रखा था। एक रोज मेरे बड़े भाई की जेब में से उन्हें सिगरेट की डिबिया मिल गई थी, जिस पर उन्होंने एक थप्पड़ लगाकर फैसलाकुन लहजे में ये अल्फाज कहे थे, सकलेन, अगर मैंने तुम्हारी जेब में फिर सिगरेट की डिबिया देखी तो मैं तुम्हें उस रोज घर से बाहर निकाल दूंगा। समझ गए? सकलेन समझ गया था। चुनाचे वो हर रोज सिर्फ एक सिगरेट लाता था और गुस्ल खाने में जाकर पिया करता था। मैं सकलेन से उम्र में 3 बरस छोटा हूं। जाहिर है कि मेरा सिगरेट पीना, और वो भी बाजारों में खुले बंदों, अब्बा जी किसी तरह बर्दाश्त न करते। सकलेन को तो उन्होंने सिर्फ धमकी दी थी, मगर मुझे वो यकीनन घर से बाहर निकाल देते। घर में दाखिल होने से पहले मैंने गुस्ल खाने में जाकर सिद्धे दिल से दुआ मांगी कि ऐ खुदा, अब्बा जी को मेरे सिगरेट पीने का कुछ इल्म न हो। दुआ मांगने के बाद मेरे दिल पर से थौश का बोझ हल्का हो गया और मैं ऊपर चला गया। आप कहेंगे कि मैं खासतौर पर गुस्ल खाने में दाखिल होकर ही क्यों दुआ मांगता था। दुआ कहीं भी मांगी जा सकती है, दुरुस्त है,
लेकिन मुसीबत यह है कि मैं दिल में अगर कोई बात सोचूं तो इसके साथ और बहुत सी गैर जरूरी बातें खुद ब खुद आ जाती है। मैंने घर लौटते हुए रास्ते में दुआ मांगी थी, मगर मेरे दिल में कई ऊटपटांग बातें पैदा हो गई थी। दुआ और ये बातें तलत मलत होकर एक बेरब्त इबारत बन गई थी। अल्लाह मियां। मैंने सिगरेट बेड़ा गर्क एक पूरी डिबिया सिगरेटों की मेरे नेकर की जेब में पड़ी है। अगर किसी ने देख ली तो क्या होगा? कहीं सकलेन ही न ले उड़े। अल्लाह मियां, मेरी समझ में नहीं आता कि सिगरेट पीने में क्या बुराई है। अब्बा जी ने छठी जमात से पीने शुरू किए थे। अल्लाह मियां, सिगरेट वाले के 13.5 आने मेरी तरफ निकलते हैं। उनकी अदायगी कैसे होगी? और स्कूल में मिठाई वाले के भी 6 आने देना है। मिठाई उसकी बिल्कुल वाहियात है, लेकिन मैं खाता क्यों हूं? अल्लाह मियां मुझे माफ कर दे जो सिगरेट अब्बा जी पीते हैं। इनका मजा कुछ और ही किस्म का होता है। पान खाकर सिगरेट पीने का लुत्फ दो बाला हो जाता है। अल्लाह मियां, अब के नहर पे जाएंगे तो सिगरेटों का डिब्बा जरूर खरीदेंगे। कब तक सिगरेट वाला उधार देता रहेगा? अम्मी जान का बटवा। अल्लाह मियां, मुझे माफ कर दे। मैं दिल ही दिल में तामोश दुआ मांगूं तो यही गड़बड़ हो जाती है। चुनांचे यही वजह है कि मुझे गुस्लखाने के अंदर जाना पड़ता था। दरवाजा बंद करके मैं वहां अपने कयालात को आवारा नहीं होने देता था। मैली छत की तरफ निगाहें उठाएं, सांस रोका और हौले हौले दुआ गुनगुनाना शुरू कर दी। अजीब बात है कि जो दुआ मैंने इस तलीस गुस्लखाने में मांगी कबूल हुई। अनार की चोरी का अब्बा जी को कुछ इल्म न हुआ। सिगरेट पीने के मुतलिक भी वो कुछ जान न सके, इसलिए कि उनका दोस्त उस रोज शाम को कलकत्ते चला गया, जहां उसने मुस्तथिल रिहायश इख्तियार कर ली। गुस्लखाने से मेरा एतिटाद और भी पुख्ता हो गया जब मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान देने के दौरान में दुआ मांगी और वो कबूल हुई। ज्योमेट्री का पर्चा था। मैंने गुस्लखाने में जाकर तमाम परापोजिशनें किताब से फाड़कर अपने पास रख ली और दुआ मांगी कि किसी मुमतहिन की नजर न पड़े और मैं अपना काम इत्मीनान से कर लूं। चुनांचे यही हुआ। मैंने फाड़े हुए औरात निकालकर कागजों के नीचे डेस्क पर रख लिए और इत्मीनान से बैठा नकल करता रहा। एक बार नहीं, 25वीं बार मैंने इस गुस्लखाने में हालात की नजाकत महसूस करके दुआ मांगी जो कबूल हुई। मेरे बड़े भाई सकलेन को इसका इल्म था, मगर वो मेरी जीफुल इतिहादी समझता था। भाई कुछ भी हो, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि इस गुस्लखाने में मांगी हुई दुआ कभी ठाली नहीं गई। मैंने और जगह भी दुआएं मांग कर देखी है, लेकिन इनमें से एक भी कबूल नहीं हुई। क्यों? इसका जवाब ना मैं दे सकता हूं और ना मेरा बड़ा भाई सकलेन। मुमकिन है आप में से कोई साहब दे सके। चंद बरस पीछे का एक दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूं। मेरे चचा जान की शादी थी। आप सिंगापुर से इस करज के लिए आए थे। चूंकि इनका और हमारा घर बिल्कुल साथ साथ है, इसलिए जितनी रौनक उनके मकान में थी उतनी ही हमारे मकान में भी थी, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही कहिए, क्योंकि लड़की वाले हमारे घर आ गए थे। आधी आधी रात ढोलक के गीत गाए जाते थे। होने वाली दुल्हन से छेड़छाड़, अजीब औतरी रस्में, तेल, मेहंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ। बच्चों की चीखों पुकार, अल्हड़ लड़कियों की नई गुरगाबियों और सैंडलों में एक चलत फिरत, उठटांग खेल, करज की हर वक्त एक हंगामा मचा रहता था। जब इस किस्म की कुशगवार अफरातफरी फैली हो तो लड़कियों को छेड़ने का बहुत लुत्फ आता है, बल्कि यूं कहिए कि शादी ब्याह के ऐसे हंगामों ही पर लड़कियों को छेड़ने का मौका मिलता है। हमारे दौर के रिश्तेदार शालबा थे। उनकी लड़की मुझे बहुत पसंद थी। इससे पहले 3-4 मर्तबा हमारे यहां आ चुकी थी। उसको देखकर मुझे ये महसूस होता था कि वो एक रुकी हुई हंसी है। नहीं, मैं अपने माफियू ज़मीर को अच्छी तरह बयान नहीं कर सका। उसका सारा वजूद खिलखिलाकर हंस उठता अगर उसको जरा सा छेड़ दिया जाता। बिल्कुल जरा सा, यानी उसको अगर सिर्फ छू लिया जाता तो बहुत मुमकिन है वो हंसी का पवारा बन जाती।
उसके होंठों और उसकी आंखों के कोनों में, उसकी नाक के नन्हे नन्हे नथनों में, उसकी पेशानी की मसनूई त्योरियों में, उसके कान की लवों में हंसी के इरादे मुर्तिश रहते थे। मैंने उसके छेड़ने का पूरा तहया कर लिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सीढ़ियों की बत्ती सराब हो गई। बल्ब फ्यूज हुआ या क्या हुआ, बहरहाल अच्छा हुआ, क्योंकि वो बार बार कहीं नीचे आती थी और कभी ऊपर जाती थी। मैं गुस्लखाने के पास अंधेरे में एक तरफ होकर खड़ा हो गया। वो ऊपर जाती या नीचे आती, मुझसे उसकी मुठभेड़ जरूर होती और मैं अंधेरे में उससे फायदा उठाकर अपना काम कर जाता। बात माकूल थी। चुनांचे मैं कुछ देर दम साधे उसका मुंतजिर रहा और इस दौरान में अपनी आंखों को तारीकी का आदी बनाता रहा। किसी के नीचे उतरने की आवाज आई। खट खट खट। मैं तैयार हो गया। अब्बा जी थे। उन्होंने पूछा, कौन है? मैंने कहा, जी अब्बास। उन्होंने अंधेरे में एक जोर का तमांचा मेरे मुंह पर मारा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहां छुपकर लड़कियों को छेड़ते हो। सुरैया अभी अभी अपनी एक सहेली से तुम्हारी इस बेहुदा हरकत का जिक्र कर रही थी। अगर उसने अपनी मां से कह दिया तो जानते हो क्या होगा? वाहियात कहीगे। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। अपने बड़ों की आबरू ही का कुछ लिहाज करो। और सुरैया की मां ने आज ही सुरैया के लिए तुम्हें मांगा है। लानत हो तुम पर। खट खट खट। किसी के नीचे उतरने की आवाज आई। अब्बा जी ने मेरे हैरतजदा मुंह पर एक और तमांचा रसीद किया और बड़बड़ाते चले गए। खट खट खट। सुरैया थी। मेरे पास से गुजरते हुए एक लहजे के लिए ठिठकी और हया आलूद गुस्से के साथ ये कहती चली गई, खबरदार, जो अब आपने मुझे छेड़ा, अम्मी जान से कह दूंगी। मैं और भी ज्यादा मुतहैर हो गया। दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर कोई बात समझ में न आई। इतने में गुस्लखाने का दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और सकलेन बाहर निकला। मैंने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? इसने जवाब दिया, दुआ मांग रहा था। मैंने पूछा, किस लिए? मुस्कुराकर इसने कहा, सुरैया को मैंने छेड़ा था। मैं आपसे झूठ नहीं कहता। इस गुस्लखाने में जो दुआ मांगी जाए जरूर कबूल होती है। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।